Hello everyone, let's start with the John Rawls Theory of Justice as a Fairness. रॉल्स को 20th सेंचुरी का सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसफर माना जाता है। उनकी फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में पब्लिश हुई और उसने पूरी दुनिया में जस्टिस के कंसेप्ट को नए तरीके से समझाया। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी कि आपको चीज़ें ज़्यादा ग्रैब हो जाए, ज़्यादा लर्निंग के थ्रू या रट्टाफिकेशन के थ्रू ना हो। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगी कि जितना आसान हो सकता है मैं उतना आसान करूँगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सोचो कल सुबह आप उठे हो और आपको एक नई सोसाइटी क्रिएट करनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। आपको डिसाइड करना है सोसाइटी में राइट्स क्या होंगे, एजुकेशन का क्या सिस्टम होगा, जॉब्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगी, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। अब तक सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक कंडीशन है। जब सोसाइटी बन जाएगी तब आप उस सोसाइटी में जन्म लोगे और आपको ये नहीं पता आप रिच होंगे या पुअर, मेल होंगे या फीमेल, अपर कास्ट के होंगे या लोअर कास्ट के, टैलेंटेड होंगे या एवरेज, पावरफुल होंगे या पावरलेस। अब बताओ किस टाइप के रूल्स बनाओगे? क्या आप सिर्फ रिच लोगों के फेवर में रूल्स बनाओगे? नहीं, क्योंकि कल को आप खुद पुअर भी हो सकते हो। आप नेचुरली ऐसे रूल्स बनाओगे जो आपके लिए फेयर हो। यही रॉल्स की पूरी थ्योरी का फाउंडेशन है। रॉल्स किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे? रॉल्स से पहले एक कंसेप्ट आया था, जेएस मिल के थ्रू था, याद करो। यूटिलिटेरियनिज्म बहुत पॉपुलर थ्योरी थी। थिंकर जैसे बेंथम और मिल कहते थे द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर, मतलब अगर मेजॉरिटी लोग खुश है तो सोसाइटी सक्सेसफुल है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रॉल्स ने एक सीरियस प्रॉब्लम पॉइंट आउट की। एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैंने आपको ये चीज़ें सारी समरी में समझाई है। जिसने वो समरी वाली वीडियो देखी है उसको बहुत ईजिली ये चीज़ें ग्रैब होगी और समझ आएगी, और इस टाइम पे वो रिपीट कर रहा होगा कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ऐसा था, इसमें वैसा था। ठीक है, तो सोचो मैं वही एग्जाम्पल आपको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, सोचो एक विलेज में 100 लोग रहते हैं, 90 लोग बहुत खुश हैं, लेकिन 10 लोगों के बेसिक राइट ही नहीं है। तो 90 लोग खुश होंगे, ओवरऑल हैप्पीनेस ज़्यादा है। तो रॉल्स बोलेगा ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि जस्टिस का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी की हैप्पीनेस नहीं होती। जस्टिस का मतलब है हर इंडिविजुअल के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। इसी क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस डेवलप की। जस्टिस एज फेयरनेस क्या है? रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब सिर्फ इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस का मतलब फेयरनेस है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन ऐसे होने चाहिए जो हर सिटीजन के साथ फेयर ट्रीटमेंट करे। रॉल्स कहते हैं कि अगर सोसाइटी फेयर रूल्स पर बेस्ड हो तो उस सोसाइटी को जस्टिस कहा जा सकता है। मतलब फोकस रिजल्ट पर नहीं, फेयर रूल्स पर होने चाहिए। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन का रिवील। रॉल्स ने हॉब्स, लॉक, रूल्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को रिवाइव। रॉल्स स्टेट की ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रॉल्स सिर्फ ये पूछ रहा है अगर फ्री और इक्वल लोग फेयर कंडीशन में बैठकर रूल्स चूज करेंगे तो वो कौन से प्रिंसिपल चूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर रॉल्स की थ्योरी देती है। ओरिजिनल पोजीशन। रॉल्स एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करता है, इसका नाम है ओरिजिनल पोजीशन। ये एक हाइपोथेटिकल मीटिंग है। यहाँ सोसाइटी के सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर सोसाइटी के रूल्स क्या होंगे। सब लोग रैशनल है, फ्री है, इक्वल है, किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। अब क्वेश्चन है वो किस बेसिस पर डिसीजन लेंगे। यहाँ रॉल्स इंट्रोड्यूस करता है अपने सबसे फेमस कंसेप्ट, विल ऑफ इग्नोरेंस। रॉल्स कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन में सब लोग एक विल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे है, मतलब होंगे। मतलब किसी को नहीं पता मैं रिच हूँ या पुअर, मैं किस कास्ट से हूँ, मैं किस रिलीजन से हूँ, मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ या एवरेज हूँ, या मैं पावरफुल हूँ या मैं वीक हूँ। सब कुछ अननोन है।
सोचो एग्ज़ाम में रूल्स बनाने वाले स्टूडेंट को पहले से अपने मार्क्स नहीं पता, तो वो फेयर रूल्स ही बनाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल वो टॉपर होंगे या एवरेज स्टूडेंट होंगे। रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी के रूल्स भी इसी तरह बनने चाहिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये कंसेप्ट रॉल्स की थ्योरी का हार्ट है, क्योंकि जब पर्सनल इंटरेस्ट रिमूव हो जाते हैं तो फेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। लोग ऐसे रूल्स चूज करते हैं जो हर पोजीशन के लिए एक्सेप्टेबल हो। इसलिए रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस का रियल टेस्ट न्यूट्रल होना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या था? इक्वल लिबर्टी। अब रॉल्स बताता है कि एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे लोग कौन से प्रिंसिपल चूज करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल है इक्वल लिबर्टी। रॉल्स कहते हैं कि हर सिटीजन को इक्वल बेसिक लिबर्टी मिलनी चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वोटिंग राइट्स, पर्सनल लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ। रॉल्स के अकॉर्डिंग ये राइट हर सिटीजन के लिए इक्वल होने चाहिए। कोई गवर्नमेंट या मेजॉरिटी इन राइट को ईजिली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ लिबर्टी। रोल्स लिबर्टी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि लिबर्टी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी है। सोचो गवर्नमेंट कहे हम इकोनॉमी डबल कर देंगे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर देंगे। रॉल्स का आंसर होगा नो, इकोनॉमिक गेन फ्रीडम को रिप्लेस नहीं कर सकता, लिबर्टी को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, रॉल्स मानते हैं कि सोसाइटी में कुछ इनक्वालिटी नेचुरली होगी। सब लोग सेम इनकम नहीं कमाएंगे, सब लोग सेम टैलेंट के नहीं होंगे, लेकिन इनक्वालिटी अब एक्सेप्टेबल है। कैन यू आंसर मी? कमेंट बिलो इफ यू नो। रॉल्स कहते हैं दो कंडीशंस है। फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर इंडिविजुअल को लाइफ में इक्वल चांस मिलना चाहिए। एक रिच स्टूडेंट और एक पुअर स्टूडेंट इक्वली टैलेंटेड है मानो, अगर पुअर स्टूडेंट को एजुकेशन ही ना मिले तो कंपटीशन फेयर नहीं होगा। रॉल्स कहते हैं सोसाइटी को इंश्योर करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली इक्वल है। नेक्स्ट वी कम टू अ डिफरेंस प्रिंसिपल। ये रॉल्स की थ्योरी का सबसे फेमस आइडिया है। रॉल्स कहते हैं इनइक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल है जब उसका बेनिफिट सोसाइटी की लीस्ट एडवांस्ड पीपल को मिले। जैसे डॉक्टर ज़्यादा सैलरी लेते हैं, ये इनइक्वालिटी है, लेकिन अगर डॉक्टर सोसाइटी को बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और पुअर लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो रही है, तो ये इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी को कई स्कॉलर्स रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि इसका एम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रॉल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सपोर्टर है। उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जैसे राइट, अपॉर्चुनिटी, इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ केयर। जस्टिस का मतलब सबको सेम देना नहीं है, जस्टिस का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट ऑफ रॉल्स थ्योरी, रॉल्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिबर्टी और इक्वालिटी को बैलेंस करती है, वेलफेयर स्टेट को जस्टिफाई करती है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, सोशल जस्टिस को सपोर्ट करती है, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को रिवाइव करती है। इसी वजह से रॉल्स को मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल थिंकर कहा जाता है। नाउ वी कम टू द क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स। अब हर ग्रेट थ्योरी की तरह रॉल्स की थ्योरी भी क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकी। फर्स्ट, कम्युनिटेरियन कहते हैं इंसान कम्युनिटी से अलग होते हैं, हमारी आइडेंटिटी फैमिली, कल्चर और ट्रेडिशनल से बनती है, इसलिए वेल ऑफ इग्नोरेंस अनरियलिस्टिक है। सेकेंड इज लिबर्टेरियन क्रिटिसिज्म। रॉबर्ट नॉज़े कहता है स्टेट को वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने ऑनेस्टली पैसे कमाए हैं तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट कहते हैं रॉल्स ने फैमिली के अंदर की इनइक्वालिटी को इग्नोर किया है। मल्टीकल्चरल क्रिटिसिज्म, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं रॉल्स की थ्योरी वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज पर बेस्ड है और हर कल्चरल में इक्वली फिट नहीं बैठी। नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। क्रिटिसिज्म के बावजूद रॉल्स आज भी रेलेवेंट है।
उनके आइडिया इन्फ्लुएंस करते हैं वेलफेयर पॉलिसी, रिजर्वेशन डिबेट्स, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। आज भी जब इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच बैलेंस की बात होती है तो रॉल्स को कोट किया जाता है। लास्ट कंक्लूजन आप अपनी वर्डिंग में लिख देना। ओके, आई विल टेल यू। अगर पूरी थ्योरी को एक लाइन में हमने समराइज करना है तो रॉल्स ये कहना चाहते हैं सोसाइटी के रूल्स ऐसे होने चाहिए जो हम तब भी एक्सेप्ट कर सके जब तुम्हें ना पता हो कि सोसाइटी में तुम्हारी पोजीशन क्या है। ऐसे आइडिया को रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस कहा है और इसी वजह से जॉन रॉल्स को 20th सेंचुरी का सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसोफर माना जाता है। अंडरस्टूड? आई थिंक सबको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।